तो हो गए। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप का टॉपिक है। सबसे पहले ब्लड ग्रुप आप पढ़ना +1 की बुक्स। पता नहीं टिश्यू में करवाया था मैंने ये ब्लड ग्रुप या सर्कुलेटरी सिस्टम में करवाया था, लेकिन जेनेटिक्स के हिसाब से ब्लड ग्रुप कैसे पेरेंट्स और सर्व में जाता है ये करना है हमारे को, है ना। तो शुरू करते हैं। बेसिक बात जो मैं करवा दी वो भी दोबारा लेनी पड़ेगी। ब्लड ग्रुप में कितनी फिनोटाइप होती है? हाउ मैनी फिनोटाइप? पूरे 23 मिनट बनाएंगे। कितनी फिनोटाइप होती है ब्लड ग्रुप में? जितने टाइप के ब्लड ग्रुप उतने टाइप की फिनोटाइप। ए बी, ए बी, ओ, 4 ब्लड ग्रुप है। उनके एंटीजन क्या क्या है? ए में ए एंटीजन, बी में बी, ए बी में ए और बी, और ओ में नन। एंटीबॉडी उल्टी होती मैंने करवा रखी है, वो नहीं कराऊंगा मैं अभी यहाँ पे। मैं जो नई चीज़ है वो करवानी सिर्फ। बी ब्लड जो ब्लड ग्रुप है या बी एंटीजन है वो शुगर का बना हुआ है और ग्लैक्टोज शुगर होती है। आरबीसी के सरफेस पे अगर ग्लैक्टोज शुगर लगी हुई है तो ब्लड ग्रुप को बोलेंगे बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप बनता है ब्लड ग्रुप बनते हैं आरबीसी की वजह से। आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन है, उससे ब्लड ग्रुप बनते हैं, और वो एंटीजन अगर ग्लैक्टोज शुगर है तो ब्लड ग्रुप बी है। आरबीसी के सरफेस पे अगर ग्लैक्टोज अमीन शुगर है, ग्लैक्टोज अमीन शुगर है तो ब्लड ग्रुप ए है। आरबीसी के सरफेस पे ग्लैक्टोज शुगर है तो ब्लड ग्रुप बी है। बी एंटीजन है, बी एंटीजन ग्लैक्टोज शुगर का बना होता है। आरबीसी के सरफेस पे अगर ए एंटीजन है तो वो किस शुगर का बना होगा? ए एंटीजन, तो हम बोले ग्लैक्टोसामीन का बना होगा, ग्लैक्टोसामीन। ए बी ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन भी है और ए एंटीजन भी है, यानी ग्लैक्टोज शुगर भी है, ग्लैक्टोसामीन शुगर भी है। तो शुगर के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप बन रहे हैं। ग्लैक्टोज शुगर आरबीसी पे है तो बी ब्लड ग्रुप है, ग्लैक्टोसामीन है तो ए ब्लड ग्रुप है। चलो, 4 फिनोटाइप है। ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाई 3 एलील, और वो एलील है आई ए, आई बी और स्मॉल आई। या आई का मतलब है एंटीजन, फिर ए वर्ड आना चाहिए। एंटीजन का दूसरा नाम है आइसोएग्लूटिनोजन। आइसोएग्लूटिनोजन से वर्ड आया है, एंटीजन को ही बोलते हैं आई वर्ड। तो आई ए, आई बी, स्मॉल आई। अच्छा, 3 एलील से कंट्रोल है ब्लड ग्रुप। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा मिलता है? ओ, मोस्ट अबंडेंट ब्लड ग्रुप। सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप मिलता है इस दुनिया में ओ। उसके बाद सबसे मिनिमम कौन सा मिलता है? ए बी, मिनिमम ब्लड ग्रुप जो मिलता है। और ओ के बाद नंबर आता है, ऐसे होता है, ओ सबसे ज़्यादा है, फिर बी है, फिर ए है, और फिर ए बी है। इंडिया के अंदर, दुनिया में नहीं। इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप ओ होता है, दूसरे पे बी आता है, तीसरे पे ए, चौथे पे ए बी। तो 4 ब्लड ग्रुप है। सबसे कम ए बी, सबसे ज़्यादा ओ। तो ब्लड ग्रुप 3 एलील से कंट्रोल हो गया। और इसके अलावा बताओ, ब्लड ग्रुप की हो गए। ब्लड ग्रुप अगर ए है, बी है, 4 ब्लड ग्रुप है।
इनकी जीनोटाइप क्या होंगी। ए ब्लड ग्रुप आता है, उसमें जीन हो सकते हैं आई ए स्मॉल आई। बी ब्लड ग्रुप होता है आई बी जीन हो सकते हैं आई बी स्मॉल आई। ए बी ब्लड ग्रुप में आई बी होगा और ओ में स्मॉल आई। आगे के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सारी जीनोटाइप पता होनी चाहिए, वरना ब्लड क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो कितनी होगी ये जीनोटाइप, 1 2 3 4 5 6, 4 फिनोटाइप या 4 ब्लड ग्रुप, 4 फिनोटाइप्स या 4 ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाई 3 एलील्स एंड 6 जीनोटाइप्स। ये 6 जीनोटाइप है और 3 एलील थे, ये आई बी और स्मॉल आई, ये एलील है। ब्लड ग्रुप या फिनोटाइप कंट्रोल है 3 एलील से 6 जीनोटाइप से। अच्छा, 2 पेरेंट है, एनसीईआरटी का टेबल है, 2 पेरेंट है ए और बी, 2 पेरेंट है ए और बी, ये उनके बच्चे हैं, बच्चों का ब्लड ग्रुप बताना है। अगर एक पेरेंट के अंदर जीन आई ए है, दूसरे में आई ए है, तो बच्चे के पास दोनों, एक पेरेंट से जीन गया आई ए, दूसरे से गया आई ए, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा बच्चे के अंदर, ए ब्लड ग्रुप होगा। बच्चे का ए ब्लड ग्रुप तब होता है दोनों तरफ से आई ए जाए, या यूं हो जाए एक पेरेंट से आई ए आए, एक तरफ पेरेंट से स्मॉल आई आए, आई ए आया स्मॉल आई आया, ये ब्लड ग्रुप भी ए ब्लड ग्रुप है। अच्छा, इधर से आई बी जीन जाए, इधर से भी आई बी जीन जाए, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप जीनोटाइप क्या होगी बच्चे की, आई बी, ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा बच्चे का, बी ब्लड ग्रुप। इधर से आई बी आए, इधर से स्मॉल आई आए, तो जीनोटाइप बन जाएगी आई बी स्मॉल बी आई, और ब्लड ग्रुप बी ही रहेगा, क्योंकि स्मॉल आई रिसेसिव है, आई ए के साथ आई ए है तो ए ब्लड ग्रुप बनना ही है, ये ए ब्लड ग्रुप के जीन है। लेकिन स्मॉल आई तो रिसेसिव है, ये तो असर ही नहीं दिखाएगा, ओ वाला है, ये रिसेसिव है, नहीं असर दिखाएगा, तो ए ब्लड ग्रुप भी आएगा। आई बी के साथ बी आना है, लेकिन ये स्मॉल आई आ गया तो भी बी आएगा, क्योंकि असर नहीं दिखाएगा। अच्छा, एक पेरेंट से आई ए आए, एक पेरेंट से आई बी आए, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, जो तो जीनोटाइप तो होगी आई बी, लेकिन बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और दोनों तरफ से स्मॉल आई आए तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, जीनोटाइप ये होगी, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब मैं कुछ क्रॉस लेता हूं और बच्चे का बताता हूं ब्लड ग्रुप क्या होगा। मैं ए के साथ ए लूं तो वो हो चुका है, एक पेरेंट का, दोनों पेरेंट का ए ब्लड ग्रुप है, तो इसका अगर ये मान लो आई ए स्मॉल आई है और इसमें आई ए स्मॉल आई है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आएगा, एक तरफ से आई ए स्मॉल आई, एक तरफ से आई ए स्मॉल आई, तो आई ए स्मॉल आई, आई ए स्मॉल आई, स्मॉल आई, ये हो गया ओ ब्लड ग्रुप और ये हो गए ए ब्लड ग्रुप, बाकी हो गए ए। तो जरूरी नहीं है पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए हो दोनों का और बच्चे का ओ आ जाए, इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा तो ब्लड ग्रुप ये नहीं था, बच्चे का कैसे आ गया, आ जाता है, क्योंकि पेरेंट के पास आई ए जीन तो है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप वाला भी जीन होता है जो असर नहीं दिखाता है, वो बच्चे में आएगा तो ओ ब्लड ग्रुप बन जाएगा जो। तो जरूरी नहीं है बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप आए तो पेरेंट का ओ ही होना चाहिए ना, दोनों तरफ होंगे तो आ जाएगा। ए के साथ ए हो गया। अगर पेरेंट का ए और ब्लड ग्रुप है तो बच्चे का क्या आएगा, पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए और ओ है तो बच्चे का क्या आएगा, तो ए है तो क्या आ जाएगा आई ए, ये भी ले सकते हो आई ए स्मॉल आई। क्रॉस के लिए ये वाला जरूर लिया करो,
आई ए के बजाय। तो ये दो जीनोटाइप हो सकती है एक ही, और ओ की हो गई स्मॉल आई, इधर से तो स्मॉल आई जीन आ गया और इधर से आई ए और स्मॉल आई आ गया। तो आई ए स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई, यानी ये हो गया ओ ब्लड ग्रुप और ये हो गया ए ब्लड ग्रुप। तुम अगर शादी करते हो किसी हस्बैंड वाइफ, तुम अगर डिसाइड करना चाहो कि हमारे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो खुद के ब्लड ग्रुप से देख के पता लग जाएगा बच्चे का क्या होगा। जो तो ए ब्लड ग्रुप है तो आई ए भी हो सकता है, आई ए स्मॉल आई भी हो सकता है, और ओ में स्मॉल आई और इधर से ए ओ, तो मतलब पेरेंट के जैसा ब्लड ग्रुप आ सकता है बच्चे में, जैसे इसमें आ गया। ए के साथ ए होगा, ए के साथ ओ हो गया, ए के साथ बी हो, तो एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है दूसरे का बी है, तो क्या होगा, जीनोटाइप ऐड करो ए में, आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई। होने को तो ये भी हो सकती है एक ही, आई ए भी हो सकती है, इधर आई भी हो सकती है। तुम क्रॉस के लिए हेटेरोजाइगस जीनोटाइप लिया करो ताकि इजी हो जाए, सारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी फिर। जो तो एक तरफ पेरेंट का ब्लड ग्रुप है आई ए स्मॉल आई, एक पेरेंट ये मेल है फीमेल है जो भी है, एक में ये है, तो इसके गैमेट क्या बनेंगे, आई बी स्मॉल आई, ये गैमेट हो गए। इधर हो गया आई ए स्मॉल आई, ये गैमेट हो गए। अब क्या होगा, इधर से आई ए इधर से आई बी, क्या होगा, आई ए आई बी हो गया, आई ए स्मॉल आई हो गया, ये दोनों के साथ जुड़ेगा, ये दोनों के साथ जुड़ेगा, तो आई बी स्मॉल आई और स्मॉल आई। ये ब्लड ग्रुप तो होगा ए बी, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा ओ। तो पेरेंट का अगर ए और बी ब्लड ग्रुप हो तो बच्चों का ए बी भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर खुद का ए और बी है तो बच्चों में ओ आ जाए, ए बी आ जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आ सकता है। तो दो पेरेंट है, एक पेरेंट का ए ब्लड ग्रुप है, एक का बी है, तो चारों भी आ सकता है, हो सकता ना भी आए। अगर जीनोटाइप ये होती तो क्या आता, आई ए और ए की आई ए होती और इधर से आई बी होता जीनोटाइप, तो ब्लड ग्रुप भी एक आता, इधर से आई ए आता जीन, इधर से आई बी जीन आता और ए बी ब्लड ग्रुप बनता जो। और जीनोटाइप ये भी हो सकती है, आई ए स्मॉल आई और आई बी, तो इधर से गैमेट बन गया आई ए के और स्मॉल आई के, इधर से हो गया आई बी और आई बी के। तो ये तो एक टाइप का है, छोड़ो इसको, तो एक ले लो। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा आ गया, आई ए आई बी और आई बी स्मॉल आई। सोचो अगर कैसे पता लगेगा रिसेसिव जीन है या नहीं है। अगर रिसेसिव जीन नहीं होता, आई ए होता तो ब्लड ग्रुप ए बी आता, सिर्फ ए बी आता। अगर बी ब्लड ग्रुप आ गया तो समझ जाओ उसके पास स्मॉल आई इधर से आया, कैपिटल आई बी इधर से आया, स्मॉल आई आया, इसका स्मॉल आई है इसके पास, आई बी है। तो ये कैसे पता लगाएं कि इसके पास स्मॉल आई है या नहीं है। तो आई नॉर्मल ए ब्लड ग्रुप है, इसका पता लगाना स्मॉल आई है या नहीं है। तो इधर से स्मॉल आई आए, इसे कैपिटल आई है, इधर से दो आ गए आई बी और स्मॉल आई। अगर दोनों के पास सिर्फ यही जीन होते, इधर आई है इधर आई बी, तो ए बी ब्लड ग्रुप आते सिर्फ। लेकिन इसके साथ ये आ गया ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप बताता है कि इधर से तो आई ए जीन आया है, इधर से स्मॉल आई आया है, तभी ए ब्लड ग्रुप बना है। अगर आई बी होता तो ए बी ब्लड ग्रुप बनता जो। अच्छा, ए बी का अगर ब्लड ग्रुप हो तो क्या होगा, दोनों तरफ ए बी हो तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, जीन ऐड कर दो, आई ए आई बी, इधर भी आई ए आई बी, तो गैमेट क्या हो गई, दो हो गए आई ए वाले आई बी वाले, इधर गैमेट हो गए आई ए वाले और आई बी वाले। तो क्या आएगा, ये दोनों के साथ जुड़ेगा तो आई ए ब्लड ग्रुप, और आई ए और आई बी ये हो गया ए बी ब्लड ग्रुप, दोनों के साथ जुड़ लिया। ये दोनों से जोड़ो, आई ए आई बी और आई बी।
ये बी हो गया, ये दो ए बी हो गए, ये ओ हो गया ना, ये हो गया। क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप कब नहीं आता, माँ बाप में क्या ब्लड ग्रुप हो कि बच्चे का ओ नहीं आएगा। ओ आने के लिए दोनों तरफ से स्मॉल आई चाहिए। ओ ब्लड ग्रुप तब आएगा तो दोनों तरफ से स्मॉल आई आए, और स्मॉल आई होता ही नहीं है ए बी ब्लड ग्रुप में। यानी एक पेरेंट भी ए बी ब्लड ग्रुप का हुआ तो बच्चा कभी ओ का नहीं होगा। जो एक भी पेरेंट अगर ए बी ब्लड ग्रुप का हुआ तो बच्चा ओ नहीं आएगा, क्योंकि ए बी में दोनों जीन हो गए, आई बी, स्मॉल आई तो आया ही नहीं। तो ओ ब्लड ग्रुप बनाने के लिए दोनों तरफ से स्मॉल आई चाहिए, ए बी ब्लड ग्रुप होने के बाद नहीं होता ये जो। तो दोनों तरफ ए बी है तो ब्लड ग्रुप बच्चे का क्या आया, ए बी आ सकता है, बी बी ए बी बी। और दोनों तरफ ओ ब्लड ग्रुप हो तो क्या आएगा बच्चे का, हम बोले स्मॉल आई, ओ के अलावा कुछ नहीं आ सकता। इधर से स्मॉल आई, इधर से स्मॉल आई, ये तो जीनोटाइप ओ की। और गैमेट की बात करें तो इधर से स्मॉल आई आई, इधर से स्मॉल आई, ये ओ है। अगर दो पेरेंट के ओ ब्लड ग्रुप पर बच्चा ओ का नहीं है तो समझ जाओ उनका नहीं है, वो जो किसी और का है। दो पेरेंट का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चे का ओ 100% होगा ही होगा जो। और एक तरफ ए बी हो, एक तरफ ओ हो, तो क्या आएगा, ए बी के लिए होगी आई ए आई बी, ओ के लिए होगा स्मॉल आई। ये पेरेंट है और इधर गैमेट बनाओ, आई ए वाले और आई बी वाले, और इधर से स्मॉल आई वाले, गैमेट स्मॉल आई का होगा एक। तो दो अगर एक ही जैसे होते एक ही ले लिया करो, आई आई दो बार लेने की जरूरत नहीं है। तो इधर से आई ए आया, इधर से स्मॉल आई आया, इधर से आई बी आया, इधर से स्मॉल आई आया। तो ये तो ब्लड ग्रुप होगा ए और ये होगा बी। इससे क्या मालूम पड़ रहा है, कई बार ऐसा होता है बच्चों का वो ब्लड ग्रुप होता है जो पेरेंट का नहीं होता। अब पेरेंट में तो ए बी रो था, बच्चे में ओ भी नहीं आया, ए बी भी नहीं आया। ओ तब आए जब दोनों तरफ से स्मॉल आई आए, इधर से स्मॉल आई आएगा, इधर से है ही नहीं ए बी होने की वजह से। और ए बी तब होगा जब एक तरफ से आई ए आए, एक तरफ से आई बी आए, इधर तो है ही नहीं, ये स्मॉल आई है। तो इस तरह से हम बोला करते ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस था, ये ब्लड ग्रुप का पेरेंट्स से बच्चे में ब्लड ग्रुप कैसे जाता है। तो ब्लड ग्रुप क्या शो करता है, ब्लड ग्रुप शो करता है डोमिनेंस और रिसेसिवनेस। कैसे, आई ए आई बी डोमिनेंट, और जब इनके साथ स्मॉल आई होगा तो वो रिसेसिव रहेगा। तो डोमिनेंस और रिसेसिवनेस शो करता है, आई ए आई बी डोमिनेंट है स्मॉल आई की बजाय, ठीक है। ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस भी शो करता है। कैसे, जब आई ए और आई बी जीन किसी आदमी में हो तो ए बी ब्लड ग्रुप बनता है। आई ए ने ए बना दिया, बी ने बी बना दिया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। कोडोमिनेंस और दोनों इफेक्ट दिखा रहे हैं। ब्लड ग्रुप में डोमिनेंस रिसेसिवनेस भी है, ए और बी असर नहीं दिखाने देते स्मॉल आई को। आई ए के साथ स्मॉल आई हो तो ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा, ए आएगा। आई बी के साथ स्मॉल आई हो तो बी आएगा, ओ नहीं आएगा। कोडोमिनेंस में दोनों असर दिखाते हैं, इससे ए शुगर बढ़ेगी, इससे बी शुगर बढ़ेगी, ब्लड ग्रुप ए बी बन जाएगी। तो कोडोमिनेंस भी है। लेकिन ब्लड ग्रुप 3 अलील से कंट्रोल है। 2 से ज्यादा अलील किसी करैक्टर को कंट्रोल करे तो मल्टीपल अलीलिज्म बोलते हैं। तो मल्टीपल अलीलिज्म का भी एग्जांपल है। पूरा अगर सिर्फ पूछा जाए कोडोमिनेंस तो बस इतना बता दो कि आई ए आई बी दोनों पूरा इफेक्ट दिखाते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप बनता है, बस इतना बताना है। डोमिनेंस रिसेसिव बताना है, आई ए आई बी इसको असर नहीं दिखाने देते। लेकिन मल्टीपल अलीलिज्म आ जाए तो पूरा, अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया बोर्ड में मल्टीपल अलीलिज्म पर नोट लिखो तो पूरा लिखो कि अलील 3 है, आई ए आई बी और स्मॉल आई। हर करैक्टर 2 अलील से कंट्रोल हो, तो मेंडल बोल रहा था लॉ ऑफ पेड फैक्टर, लेकिन यहाँ तो ब्लड ग्रुप 3 अलील से कंट्रोल है। ऐसा भी होता है दुनिया में, 3 अलील से भी ब्लड ग्रुप, 3 अलील से भी करैक्टर कंट्रोल होता है। मल्टीपल अलीलिज्म कहते हैं उसको। जो एक आदमी में 2 मिलेंगे, देखो इतने मैंने दिखाए थे, इसमें देखो ए ब्लड ग्रुप है लेकिन पेरेंट के अंदर आई ए है, ए ब्लड ग्रुप है तो आई ए स्मॉल आई भी है, आई बी है। तो एक आदमी में तो 2 ही मिलेंगे, आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई ऐसे जो।
लेकिन पॉपुलेशन में 2 से ज़्यादा होंगे। एक आदमी में ए ब्लड ग्रुप है तो जीनोटाइप मान लो ये है, और एक में बी ब्लड ग्रुप है तो उसकी जीनोटाइप ये है, तो दोनों आदमी में 3 एलील हो गए, एक में आई ए स्मॉल आई और एक में आई बी। तो एक आदमी में तो 2 ही एलील मिलते हैं, लेकिन पॉपुलेशन में मिलते हैं मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन पॉपुलेशन। ब्लड ग्रुप 3 एलील से कंट्रोल है, एक आदमी में 2 एलील मिलेंगे, पॉपुलेशन में 3 मिलेंगे। तो मल्टीपल एलील फाउंड इन पॉपुलेशन। 1 पर्सन में कितने एलील मिलेंगे? 2 एलील। मेंडल वाली बात सही है, 1 पर्सन में तो 2 एलील मिलेंगे। एलील फैक्टर को बोलते हैं। एक आदमी में 2 फैक्टर मिलते हैं, जैसे आई ए और स्मॉल आई, आई बी और स्मॉल आई, ये 2 ही मिले एक आदमी में। लेकिन पॉपुलेशन में, पूरी पॉपुलेशन में 3 एलील मिलेंगे, आई ए बी, आई बी बी और स्मॉल आई। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी मल्टीपल एलील की? मोर देन 2 एलील्स। इसकी डेफिनेशन मैं बाद में कराऊंगा। मोर देन 2 एलील्स फाउंड फॉर ए करेक्टर। एक करेक्टर के लिए 2 से ज़्यादा एलील। मोर देन 2 एलील फॉर ए करेक्टर इन पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में एक करेक्टर के लिए 2 से ज़्यादा एलील। ब्लड ग्रुप एक करेक्टर है, इसके कंट्रोल करने के लिए 2 से ज़्यादा एलील है पॉपुलेशन में, तो मल्टीपल एलील बोलेंगे। इसके बारे में और भी बातें बताऊंगा, तो मल्टीपल एलील मैं बाद में लूँगा। तो इस टॉपिक को यहीं रोक रहा हूँ मैं।